नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो का एजेंडा है कि हम यूपीएससी क्या है जानेंगे, वो कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो जानेंगे। फिर उसमें से एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जिसके लिए चैनल है वो जानेंगे। क्या क्या स्टेजेस है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के वो जानेंगे। कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उसका वो भी जानेंगे। और सिलेबस के स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस का पूरा डिकंस्ट्रक्शन होगा, इस वीडियो में बस सिलेबस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं। यूपीएससी का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश टाइम से है। वो पहले जाना जाता था पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, 1926 में बनाया गया था। फिर 1935 में उसको रीऑर्गेनाइज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। ओके। फिर 1950 में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के माध्यम से आया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसके जो भी पावर है, फंक्शन है, वो सारे आर्टिकल 315 में मेंशन है। ठीक है, ये कौन कौन सी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है? तो हमने जाना यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके कुछ पावर है, कुछ फंक्शन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इसको पावर दी गई है। तो उसमें आती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सीएमएस एक्सेट्रा। ओके, देखेंगे फिर कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें कौन कौन से सर्विस आप ले सकते हैं। यानी अगर आपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, फिर आप कौन कौन से सर्विस को लेने के लिए क्वालिफाइड होंगे या फिर कौन कौन से सर्विस में आप फिर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक है ऑल इंडिया सर्विस और एक है सेंट्रल सिविल सर्विस। जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, बट इमीडिएट कंट्रोल उसमें स्टेट का रहता है। कैसे? वंस यूपीएससी का जो सीएससी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लिए, फिर आप आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आ जाएंगे आप, जो कि आती है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में। तो फिर ये ऑल इंडिया सर्विस वालों को क्या किया जाता है, फिर वो स्टेट के कैडर के थ्रू उनको भेजा जाता है स्टेट डेप्यूटेशन में। जैसे आईएएस लोगों का डेप्यूटेशन होता है स्टेट कैडर के थ्रू, आईपीएस का भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी होता है। फिर वो स्टेट में जाके अपना ड्यूटी करते हैं। फिर अगर सेंटर रिक्वेस्ट करे या फिर स्टेट भेजना चाहे तो फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन में उन्हें भेजा जाता है जब वो सेंटर में आके काम करते हैं। तो ये स्टेट में भी काम करते हैं, स्टेट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काम करते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। इनका जो प्रमोशन है या फिर जो सैलरी है या फिर कंडीशन ऑफ वर्क है, सब यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इंडिया, इसलिए उन्हें ऑल इंडिया सर्विस बोला जाता है। अब होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आता है फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, बाकी सब आते हैं। ओके, तो सेंट्रल सिविल सर्विस का क्या डिफरेंस है? ये डायरेक्ट सेंटर के अंडर ही आते हैं, ये फिर स्टेट डेपुटेशन में नहीं जाते, सेंटर के अंडर, डायरेक्ट सेंटर के अंडर ही ये काम करते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। अब हम देख लिए कि यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके अंदर आती है आईएएस, आईपीएस, जो है ऑल इंडिया सर्विसेज। और फिर सेंट्रल सर्विसेज भी आती है उसमें, सेंट्रल सर्विसेज भी आती है उसमें। अब ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेज के थ्रू जाना पड़ेगा? तो वो स्टेज है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स होती है ऑब्जेक्टिव, मेंस होती है रिटर्न, और इंटरव्यू होता है पर्सनैलिटी। इंटरव्यू आपको पता होगा, इंटरव्यू 1-on-1 या फिर 3-4 बोर्ड मेंबर बैठे होंगे, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू वो पूछेंगे, कुछ आप बताओगे, कम्युनिकेशन होगा उसमें बस। ओके, प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना रहेगा। मेंस रिटर्न होगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, आपको लिखना है वहाँ पे जाके पेपर में पूरा। तो ये सब का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, अभी ओवरव्यू बस दे रही हूँ मैं। कंप्लीट प्रोसेस एक बार आपको बता देती हूँ कि किस, मतलब आप स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये है, नोटिफिकेशन आएगा यूपीएससी का पहले फरवरी में या फिर जनवरी में भी आता है, वो नोटिफिकेशन आ गया। ओके, उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करनी होगी आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी, ये फॉर्म। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी आपको। मैं आपको दिखा दूंगी फॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से लिंक मिलेगी, वो सब दिखा दूंगी। पहले इसको ख़त्म कर देती हूँ। नोटिफिकेशन आया, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए, फिर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ,
फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद डाफ 1 सबमिशन हुआ। प्रीलिम्स का रिजल्ट आप क्वालिफाई किए, बट आप मेंस देने के लिए तब तक क्वालिफाई नहीं हो जब तक आप डाफ 1 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक होता है 1, वो फॉर्म नहीं फिलअप किए हो, तब तक आप मेंस देने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। हालांकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो, बट आपको डाफ 1 सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपने दिया मेंस एग्जाम, फिर मेंस का भी रिजल्ट आया, फिर मेंस रिजल्ट के बाद आपको और एक डाफ 1 नहीं होगी, डाफ 2। फिर डाफ 2 सबमिट करने के बाद, सॉरी, डाफ 2 सबमिट करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए क्वालिफाई हो गए। फिर इंटरव्यू में आपने अपीयर हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, आपका सिलेक्शन भी हो गया। फिर आपको आपके रैंक के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट होगा, आईएएस आईपीएस जो भी, आपकी प्रेफरेंस भी उसमें मैटर करती है। आप प्रेफरेंस जो भी दोगे और आपके जो भी रैंक होंगे उसके हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट होगी। फिर आपकी प्रेफरेंस, रैंक और वैकेंसीज के हिसाब से कैडर एलोकेट होगी। फिर आपकी फाउंडेशन कोर्स होगी, सारे सर्विसेज का फाउंडेशन कोर्स होती है लवासना, मसूरी में। उसके बाद जो आईएएस लोग होते हैं वही बस रहते हैं लवासना में, बाकी सब अपने अपने अलग जगह चले जाते हैं, रेस्पेक्टिव एकेडमीज में चले जाते हैं। जैसे आईपीएस का हैदराबाद में होता है, जैसे आईएफएस का दिल्ली में होता है, वैसे अलग अलग जगह चले जाते हैं। फिर आपको अपने कैडर के हिसाब से पोस्टिंग होगा, प्रोबेशनर ऑफिसर के हिसाब से, ठीक है। प्रोबेशनर ऑफिसर, फिर आपका ट्रेनिंग जब कैडर में भी कंप्लीट हो जाएगी, इंस्टीट्यूट में भी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको परमानेंट जो कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट मिलेगी, तब जाके मिलेगी, ओके। अब हम देखेंगे सिलेबस का स्ट्रक्चर। सिलेबस का स्ट्रक्चर ये मैंने कहाँ से लिया वो भी बताऊंगी आपको, बस ओवरव्यू दे रही हूँ। ये जो पीडीएफ, इसको मैं पीडीएफ करके एक टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो सीएससी का जो स्टेजेस है उसमें हमने देखा प्रीलिम्स एक है, मेंस एक है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होती है, पेपर 1 जो होती है वो जीएस होती है, पेपर 2 जो होती है सीसैट होती है। ये एक ही दिन में होता है, ये फर्स्ट हाफ में होता है, ये सेकेंड हाफ में होता है। मेंस होती है उसमें लैंग्वेज पेपर्स होती है, मतलब जो 22 लैंग्वेजेस है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक लैंग्वेज आपको देनी है पेपर कि हाँ मुझे एक इंडियन लैंग्वेज आती है अच्छे से, मतलब उसका टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होती है। हाँ, प्रीलिम्स में भी जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें आपको कटअप क्लियर करना रहता है, बट सीसैट जो होती है वो क्वालिफाइंग पेपर होती है। मतलब आप अगर 66 या 33% ले आए तो फिर आप पास हो गए सीसैट, ठीक है। बट मेंस ऐसा नहीं है, मेंस में बस लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होती है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर क्लियर की उसके बाद ये सब चेक होगा आपका, और फिर आपकी मार्क्स डिसाइड होगी। उसमें आता है एसए, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट कहाँ से सिलेक्ट करना है, GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सब हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बस आपको ये दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लिंक फॉर्म फिलअप करना है, ये वाली पार्ट दिखाना है मुझे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाली, एक सेकेंड, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाली, और कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करनी है वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये हम आ गए, ये तो सपोज यहाँ पे मैंने यूपीएससी टाइप किया, यूपीएससी के साइट पे जाना है आपको, ठीक है। ये यूपीएससी का साइट, वेलकम टू यूपीएससी होगा, उसमें जाना है, होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दिखा रही है ना व्हाट्स न्यू, जो लिखा है व्हाट्स न्यू, उसमें जो दिखा रही है ये सब नोटिफिकेशन है, उसमें मैं जाऊँगी व्यू ऑल में, व्यू ऑल। ये जो व्यू ऑल है इसमें आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है। तो इसमें देखो आया है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026, ये जो है, ये दिखाती हूँ, ये वाली जो है 4th नंबर पे जो है, इसमें मैंने क्लिक किया। ये जो आया इसमें एक है डॉक्यूमेंट, इसमें लिंक भी है, लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप है वो होगा। और डॉक्यूमेंट में अगर जाएंगे, दिखाती हूँ, डॉक्यूमेंट में अगर जाएंगे तो फिर वो नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आएगा, फिर आप उसमें से अपना सिलेबस देख सकते हैं, अपना ऑप्शनल पेपर देख सकते हैं, ऑप्शनल पेपर की सिलेबस देख सकते हैं, सारा चीज़ उसमें ही मेंशन होगा नोटिफिकेशन में। वो जो लिंक के थ्रू आप जाएंगे उसमें आपको एग्ज़ाम कंडक्शन जो होगा उसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो लिंक के थ्रू होगा। तो पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चलेगी इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। ये कौन कौन से सर्विस का एग्ज़ाम आप सर्विस आप जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, ये है वो सब। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं दिखा देती हूँ आपको लिंक के थ्रू जाने से क्या होगा। ये टाइम ले रही है काफ़ी,
ठीक है, आ गया। इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे। ये 4 प्रोसेस के थ्रू जाना है। ये 4 प्रोसेस पहले नहीं होता था, बट लास्ट ईयर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोगों को कुछ जानने के लिए मिला होगा यहाँ से। और इसमें कुछ भी आपको कमी लगी हो, फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी जानकारी और चाहिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और आई होप हम अपने चैनल को ग्रो करें और आप सबकी इसमें सपोर्ट हो। थैंक यू।